सनातन धर्म की खूबसूरती का एक और खूबसूरत नजारा सामने आया है। ये खबर मथुरा का है। मथुरा के एक मंदिर में 62 साल का साधु 10 साल के बच्ची का रेप करता है। ये घटना सोमवार यानी 4 मई का बताया जा रहा है। दरअसल जिस लड़की का रेप हुआ उस लड़की के परिवार मंदिर के कैंपस में ही काम करते थे और लड़की के माता पिता काम करने के लिए बाहर गए। उसी दौरान मंदिर का साधु लक्ष्मीकांत उस लड़की को अकेले में देखकर उसके घर में घुसे और उसको जबरदस्ती पकड़ लिए और उसके साथ रेप किया। जब लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो लोग वहां इकट्ठा हुए और उसके बाद में लोगों ने बाबा को खूब पीटा और जूते चप्पल का माला पहना करके पहले घुमाया। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वहां पर आई उसके बाद उनको पुलिस लेकर के गई और बाबा की कोर्ट में पेशी भी हुई। उसके बाद में उनको जेल में बंद कर दिया गया है। ये है हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आए दिन होते रहता है और ऐसे ऐसे लोग को तो बाद में राजनीतिक पार्टियां टिकट तक दे देती है। यहाँ तक कि उनके लिए इलेक्शन कैंपेन भी करते हैं। वो जैसे राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, इन लोगों को तो पैरोल पे बाहर भी छोड़ दिया जाता है। ये है हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती। और ऐसे सिचुएशन में सनातनी सुअरों को मैं बोलते हुए नहीं दिखती हूँ क्योंकि उनका धर्म खतरे में आ जाता है। दरअसल ये वही सनातनी सुअर हैं जो खुद ये लोग मंदिर में बैठ करके लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। ये लोग दिखावे के लिए मंदिर में जाके खड़े होते हैं लेकिन इनका एक्चुअल नजर लड़कियों पर ही होता है। इसलिए जब भी इस तरह की घटना के ऊपर बात करो तो सनातनी सुअरों को सबसे पहले मिर्ची लग जाती है। लेकिन जब भी इस तरह की घटना होती है उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है क्योंकि इनका धर्म खतरे में आ जाता है। हमारे हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा अगर अधर्म का कोई वजह है वो है हमारे देश में मंदिर, वो है हमारे देश में साधु संत। सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर अधर्म कर रहा है धर्म का चादर ओढ़कर तो वो हमारे देश में साधु संत है। पॉलिटिशियन तो यूं ही बदनाम है। पॉलिटिशियन तो खैर पहले से बदनाम था इसके लिए, लेकिन साधु महात्मा नया आए हैं मार्केट में जो धर्म का चादर ओढ़कर अनलिमिटेड अधर्म किए जा रहे हैं और फिर भी उनको वीआईपी प्रोटेक्शन दिया जाता है और लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। और उनको भगवान की तरह मानने वाले भी इसी तरह के सुअर होते हैं जो खुद जाते तो बाबा के पास है लेकिन वो बाबा के पास जाने के बाद भी उनका ध्यान किसी लड़की के ऊपर होता है। जाते वो मंदिर में है लेकिन उनका ध्यान कहीं लड़की के ऊपर होता है। इसलिए इन लोगों को ऐसे बाबाओं के ऊपर ध्यान नहीं जाता। जब भी ऐसे बाबाओं का राज खोल दो तो सबसे पहले इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। इस तरह के खबरों को बताना धर्म को संकट में डालना नहीं है बल्कि ये बताना है कि हमारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर हो क्या रहा है। आज के डेट में अधर्म का दूसरा नाम ही धर्म बन चुका है। भगवा धारण कर लो और 3 फीट की दाढ़ी बढ़ा लो, उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से वीआईपी प्रोटेक्शन तक दिया जाएगा क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुका है। फर्क इतना ही है कि वो लोग डायरेक्ट भगवा पहन के नहीं आते हैं लेकिन उनके कारनामे भी इसी से मिलता जुलता होता है।